हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बातें कर रहे थे ऑक्सीडेशन नंबर, चार्ज और वैलेंसी के बारे में। इससे पहले के दो वीडियोस में मैंने वैलेंसी, ऑक्सीडेशन नंबर और चार्ज क्या होता है या किस तरह से वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इन सब के बारे में बात किया था। और उसमें हमने कई सारे एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन नंबर्स भी एलिमेंट्स के देखे थे। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर, चार्ज और वैलेंसी से रिलेटेड जितना भी बेसिक था वो सब हमने देख लिया था। हमने देखा था कि किस तरह से इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है या उससे डिफरेंट होती है। इसी तरह से कोवैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज जो है उनमें आपस में क्या फ़र्क होता है या क्या सिमिलैरिटी होती है, ये सब बातें हमने करी। अब हम, जैसा मैंने कहा, कि कुछ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं जो एक्सेप्शनल होते हैं जिनमें, और एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में, नीट में, आईआईटी जेईई में, जिसमें से क्वेश्चन से आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी रहती है। तो ऐसे ही कंपाउंड्स में हम सबसे पहले आज देख रहे हैं Na2S4O6। Na2S4O6 का नाम सोडियम थायोनेट होता है। सोडियम थायोनेट होता है। इस Na2S4O6 की जो स्ट्रक्चर है वो हम इस तरह से बनाएंगे। S4 हो गया, Na2S4, Na2S4O6। अब यहाँ पर ये देखिए कि ये जो सल्फ़र है, सल्फ़र इस ऑक्सीजन से जुड़ा है, जिसकी वजह से सल्फ़र के ऊपर +1 चार्ज आता है, क्योंकि ऑक्सीजन -1 है। इस सल्फ़र के पास में ये सल्फ़र है, तो जब भी S लिंकेज, N लिंकेज या P लिंकेज या Br लिंकेज इस तरह का जब सेम एलिमेंट्स का होता है, तो एक की वजह से दूसरे के ऊपर चार्ज कितना आता है? 0। एक्सेप्ट O लिंकेज, जिसमें इस ऑक्सीजन की वजह से इस ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज आता है। तो सिर्फ परऑक्साइड लिंकेज को हम छोड़ दें तो उसके अलावा जितने भी और दूसरे बाकी एलिमेंट्स आपस में जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो एक की वजह से दूसरे के ऊपर जो चार्ज आता है वो 0 आता है। तो इस सल्फ़र की वजह से इस सल्फ़र के ऊपर चार्ज कितना आता है? 0। और इस ऑक्सीजन की वजह से जो -2 है, इस सल्फ़र के ऊपर 2+ आ जाता है। इस ऑक्सीजन की जिसके ऊपर -1 चार्ज है की वजह से इस सल्फ़र के ऊपर +1, इस सल्फ़र की वजह से इस सल्फ़र के ऊपर 0, एंड इस ऑक्सीजन की वजह से जो -2 चार्ज है, इस सल्फ़र के ऊपर +2 चार्ज आ जाता है। ये ऑक्सीजन भी -2 चार्ज है, तो इसकी वजह से सल्फ़र पे +2 चार्ज आ जाता है। तो अब ये जो हमारा सल्फ़र है, इस सल्फ़र के ऊपर +2, +2, +1 एंड 0, तो यानी इस सल्फ़र के ऊपर कितना चार्ज आता है? 5+ चार्ज आता है। ठीक इस तरह से इस सल्फ़र के ऊपर भी 5+ चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये -2, -1, -2 एंड 0, तो -2, -1, -2, -5 हो गया, और ये 0 है तो -5 हो गया, तो ये +5 रहेगा। इस सल्फ़र के ऊपर इस सल्फ़र की वजह से और इस सल्फ़र की वजह से कितना चार्ज रहेगा? 0। इस सल्फ़र के ऊपर इस सल्फ़र और इस सल्फ़र की वजह से कितना चार्ज रहेगा? 0। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर सल्फ़र और ऑक्सीजन की 5+, 5+,
इस सल्फर की 5+ एंड 0 ऑक्सीडेशन नंबर और चार्ज रहता है। ये एक्सेप्शनल है, ये एक एक्सेप्शनल है, और ये जिस मेथड से आपने ऑक्सीडेशन नंबर देखा ये एग्जैक्ट मेथड है। अब हम एवरेज मेथड भी देखते हैं। जब क्वेश्चन इजी होता है, पेपर इजी होता है, तो आंसर एवरेज मेथड से जनरली निकलता है, और जब उनको क्वेश्चन डिफ़िकल्ट करना होता है तो वो एवरेज मेथड से ना पूछ करके आपसे एग्जैक्ट मेथड से पूछते हैं। एवरेज मेथड देखते हैं। देखिए सल्फर की, सोडियम के ऊपर कितना चार्ज आता है 2+, एक सोडियम के ऊपर 1+ है, 2 सोडियम के ऊपर 2+। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हमको निकालना है। कितने सल्फर हैं? 4 हैं, तो 4H। ऑक्सीजन कितने हैं? 6 हैं, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, तो 6 के ऊपर -12 होगा। तो ये कितना आया? 4 = 0। इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है? 0। तो अब 4H = क्या आया? 10। H कितना आया? 5/2। तो देखिए एवरेज मेथड से अगर आप निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर 5/2 आएगा, और एग्जैक्ट मेथड से निकालेंगे तो 5+ एंड 0 ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर इस Na2S4O6 दैट सोडियम थायोनेट में शो करेगा। तो एवरेज मेथड से अलग आंसर आता है, एग्जैक्ट मेथड से अलग आता है। जब IIT JEE या नीट में जब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देना होगा तो वो ऑप्शंस आपको एग्जैक्ट मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से देंगे, और जब इजी देना होगा तो फिर एवरेज मेथड से देंगे। तो एवरेज मेथड से आंसर कोई भी निकाल सकता है, लेकिन एग्जैक्ट मेथड से निकालने के लिए आपको इस Na2S4O6 की स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, यानी उसमें क्या बॉन्डिंग होता है वो पता होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो इसको कर पाना पॉसिबल नहीं है। देन ये एक एग्जाम्पल हुआ। इसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, CH3 2SO। दूसरा एग्जाम्पल है CH3 2SO, यानी डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड या डाई मिथाइल थायोकीटोन या डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड। इसमें जो CH3 है उस CH3 के ऊपर चार्ज 1+ होता है। आप कैसे कह सकते हैं कि CH3 के ऊपर 1+ चार्ज होता है? देखिए आप CH3Cl ले लो, ये 1- है, तो फिर ये क्या होगा? 1+। आप CH3OH ले लो, OH क्या होता है? 1-, तो CH3 क्या होगा? 1+। तो इस तरह से अपन कहेंगे कि CH3 के ऊपर 1+ चार्ज रहता है। तो हमको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो हमको सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, और इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -2। तो कितना आया? CH3 यानी 2 × 1 plus H -2 = 0। सो H विल बी इक्वल टू कितना आया? 0। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर इस डाईमिथाइल थायोकीटोन में या डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड में 0 होगा। देन जो H2S2O7 है, थर्ड जो कंपाउंड है H2S2O7, ये कैसे बना है? ये H2SO4 + SO3 से बना है। कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और SO3 के मिलाने से H2S2O7 बनता है। ये H2S2O7 जो है वो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है। ये क्या है? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है ये। इस पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का और दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम और होता है ओलियम। इसका और नाम क्या होता है? डाईसल्फ्यूरिक 6 एसिड। डाईसल्फ्यूरिक 6 एसिड। 6 इस तरह से लिखा जाता है रोमन न्यूमरल में इनसाइड द ब्रैकेट। ये स्टोक्स नोटेशन कहलाता है, स्टोक्स नॉमेनक्लेचर कहलाता है। देन इसका एक और नाम भी होता है नॉर्धॉसन सल्फ्यूरिक एसिड।
अब इस H2S2O7 में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कितनी होती है? सल्फर की जो ऑक्सीडेशन नंबर है इस H2S2O7 में 6 होती है, इसीलिए आपने यहाँ पर 6 एसिड लिखा है। कितनी होती है? 2 + 2x - 14 = 0, तो 2x = 12, यानी x = 6+ होगी। मैथमेटिकली ये निकाल सकते हैं H2S2O7। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इस H2S2O7 में 6+ होती है। ये H2S2O7 जो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है ये कलरलेस हाइग्रोस्कोपिक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये क्या होता है? कलरलेस हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक यानी जो वाटर को एब्जॉर्ब करे, जो वाटर के लिए एफिनिटी रखे। जैसे नमक है, नमक जो है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है ना, यानी पानी के लिए एफिनिटी रखता है, तो वो हाइग्रोस्कोपिक कहलाएगा। और हाइग्रोस्कोपिक का जस्ट अपोजिट होता है डेलिक्वेसेंट। तो H2S2O7 पायरोसल्फ्यूरिक एसिड हाइग्रोस्कोपिक होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कलरलेस है, हाइग्रोस्कोपिक क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाता है। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे ऑक्सीडेशन नंबर के जो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहे हैं, जिसमें एग्जैक्ट मेथड और एवरेज मेथड दोनों मेथड से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो ऐसे और भी आने वाले वीडियो में हम एग्जाम्पल्स करेंगे, जिससे कि IIT JEE और नीट में या 12th क्लास के आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, 11th क्लास के आपके एग्ज़ाम में किसी भी तरह का कोई भी ऐसा एग्जाम्पल ना हो जो हम ना कर पाएँ। फाइन, थैंक यू वेरी मच।